हेलो दोस्तों, विद्या निर्माण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर यानी कि 7.2 को पढ़ने वाले हैं। यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि बेसिक और साथ 7.2 का बेसिक और एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ध्यान से देखो इधर। तो सबसे पहले क्रम हो जाएगा कुछ विभाजन सूत्र। कौन हो जाएगा? विभाजन सूत्र। ध्यान से इधर देखो बाबू, इधर ध्यान से देखो इधर। तो हो जाएगा विभाजन सूत्र। दिख रहा था ये वाला ऊपर वाला नहीं? तो विभाजन सूत्र हो जाएगा। तो ध्यान से इधर देखना है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, जो ध्यान से इधर देखो, ध्यान से देखो भाई इधर। कौन चीज है? विभाजन सूत्र में। तो विभाजन सूत्र तो विभाजन सूत्र हो गए। ध्यान से देखिए है नहीं? तो मान लिया जाए कि ए बी रेखा खंड है। ठीक, एक मान नहीं ए, एक मान नहीं बी मान लिए। तो एक निर्देशांक मान नहीं कि x1 y। ठीक है, समझ गया? इसका निर्देशांक मान लो कि x2 y। यहाँ तक कोई दिक्कत? मध्य बिंदु के निर्देशक माने कि ए बी रेखा खंड है। ए बी कौन चीज है? रेखा खंड। एकरा कोई बिंदु है जब ये जैसे विभाजित कर ले बीचवा से, मतलब ई माने के निर्देशांक है पी, जब विभाजित कर ले तो एकर मान नहीं निर्देशांक x, y है। समझने कि नहीं? जिससे मान नहीं कि वाला कलमा है। ठीक है, ये मार्कर है ने। तो मार्कर के कर ले कौन विभाजित कर। तो विभाजित मान दो बराबर बराबर भागों में बांटना। मध्य बिंदु मतलब कौन चीज है कि मान ले कि स्केच हुई, स्केच है तेकर मध्य बिंदु के जाए। मध्य बिंदु मतलब बीच त मध्य बिंदु मान ले के जाए तो ऐसा हम एकरा काट देबे। विभाजित मतलब काट देना, दो भाग में बांट देना। तेरे हम काट देबे एकरा स्केच के, तो होती मध्य बिंदु। त ई है वाला देखी ए और बी रेखा खंड है। माने के जैसे इतना दो डंडा है और बीचवा से तोड़ देनी तो काय भाग में बांटते? दो भाग में। अच्छा, एगो डंडा है और दो भाग में बांट देनी तो कई भाग में, कई मतलब दो बेरी काट देनी तो कई भाग में बांटते? तीन गो, 1 2 और 3। ये नहीं कहीं कि एक बेरी काट लिए तो दो गो बढ़ रहे, तो दो बेरी काट रहे तो 4 गो होती। 4 गो हले नहीं। अगर एगो रेखा खंड है, एगो डंडा है और हम 3 बेरी काटबे तो कितना होते? 4 गो। अच्छा, 1 2 और 3 बेरी काट देली तो 1 2 3 4। अच्छा, 5 बेरी काटबे तो कितना होती? 6, मतलब एक ज्यादा नहीं, एक फायदा समझा रहा हूं। तब ध्यान आए रखी। तेकर फार्मूला को जो विभाजन सूत्र को जो तेकर फार्मूला जिस ध्यान से को जी करना है देखना को जो जाएगा विभाजन सूत्र नहीं को जाएगा विभाजन सूत्र। त मान नहीं विभाजन फार्मूला में मान नहीं कि m1 एकरा मान नहीं, एकरा को जी मान नहीं m1 तो m1 और m2 में विभाजित करके m1 m2 को जी के लिए विभाजित किए के विभाजित तो ई वाला बिंदु ई वाला के विभाजित तो इतना बराबर लिखबे। तो सूत्र लिख दें कि p इनटू x, y। ई नहीं लिखबे तो चल दो। ठीक, कहो विभाजन सूत्र बोले लगी नहीं त कादमी देखी एकदम ट्रिक से देखी बड़े से कामी mx प्लस mx प्लस mx। ठीक, ऐसा कादमी 12 और 21। ठीक, याद धरो बटा कर दे mx रो ने m1 प्लस m2 कर दे m1 प्लस m2 ऐसा करके घेर दे या फिर कॉमा लगा दे। फिर m बाई एक बारी कर दे। कोई कर दे m बाई प्लस m बाई फिर कर दे 12 और 21 बटा m1 प्लस m2 नीचे में तो वही रहतो। ये वाला विभाजन सूत्र आ होला। अधूरा कि नहीं बेटा फिर लिखियो देख फिर से लिखे का दे देख ध्यान लग। फिर लिख दिया इतना बार लिखवी नहीं p नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये पर कुछ भी रह सका x, y कर देली विभाजन सूत्र। तब पहले लिख दे mx लिख दे mx प्लस mx ऐसे 12 और 21। ठीक, बटा में m1 प्लस m2 जोड़ के m1 प्लस m2। ताई विभाजन सूत्र डायरेक्ट फार्मूला में पूछ देतो। ठीक नहीं, एरा पर 2 नंबर के सवाल पूछतो। फिर लिख देमी कि अब x लग गया बाई लगा दे m बाई प्लस m बाई 12 और 21 कर दिए। उसके बटन कर दो m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो फार्मूला विभाजन सूत्र में कोई दिक्कत है नहीं? विभाजन सूत्र एकदम इजी है कि नहीं? जब पहले विभाजन सूत्र फार्मूला इजी है। तब ध्यान लगे देखिए
यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। ठीक हो। तेरा पर एगो सवाल पूछा जाए। हाँ 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 ठीक हो, एगो दिया जाए सवाल तक। चल इधर इधर सवाल क्वेश्चन कर देते हैं इधर, तो क्वेश्चन एगो किया जाए ने। हाँ। ठीक हो, कि एगो आप बता दे शुद्ध बात। चलेगा पहले क्वेश्चन कर दे, ठीक है। मान ले कि ये भी रेखाखंड है, अभी कौन बुआ रेखाखंड। तो एकरा मान ले कि ए, एकरा मान ले बी, एकरा मान ले कौन मान ले बी, ठीक। ये भी रेखाखंड है। उसके बाद एक निर्देशांक मान लिया जाए, एक निर्देशांक कौन किया जाए, कुछ मान ले, मान लियो कुछ हो तो माने कि -1,3 है, ठीक। और ओकर निर्देशांक माने 2, कितना है 5 है, 2,5 इधर तक जनाता था। देखो तो 2,5 है, जना ले है। हाँ जना बढ़िया से ठीक ध्यान लगा। देखो तो मान ले कि बीच में पी है ने, पी जगह विभाजित कर ले, पी बिंदु है कौन कर ले विभाजित, ता x, y है, पी x, y कर देमी ताकि x1 है, ये मतलब x1 है, y1 है, x2 है, y2 तो x y हो जती, ठीक। तो विभाजित कर ले, विभाजित कर लेनी। तब बताएं कि विभाजन सूत्र लगाएं, विभाजित कर लेनी। तब बताएं कौन सूत्र लगाएं, विभाजन सूत्र। तब विभाजन सूत्र लगा देंगे, फार्मूला फिर बना देंगे, ठीक नहीं। विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो काय अनुपात काय में विभाजित कर ले, जो क्वेश्चन में लिखा 2:1 में विभाजित करे, काय अनुपात काय में 2:3, 2:3 में विभाजित करे, 2:1 काय में विभाजित करे 3 में, कितना विभाजित कर रहा है 2:3 में विभाजित करे। ता कैसे बनती समझ में ला, देख ध्यान लगे। कहता कि मान लिया जाए कि ए भी रेखाखंड है, ए भी कौन चीज हुआ रेखाखंड है, तो ए भी एगो रेखाखंड है और ओकरा बिंदु पी है ने जे विभाजित कर रहे, 2 भाग में बांट रहे। अभी जरूरी नहीं है कि बीचे से भाग में बांटते, 2 भाग में बांटे कराओ। मान ले कि एगो रोटी रहा हो तो तोरा 2 भाग में मान ले कि अच्छी चोखा भर के मान ले कि अथी है तो तोरा 2 भाग में कते बांटे लगी, तो एक के बारी काट में दूसरा के देबे कर देते ए जैसे काट देबी, काहे कमी लेते इतनी ले पकड़ समझनी कि नहीं। जे जरिस का तो जरिसा बड़ला है न, जरिसा बड़ला है रे कहतो नहीं तो कमी ले जैसे काट देखियो, तब इतनी काट नहीं, मतलब बीचा बीचा नहीं काटनी। तब विभाजित कहीं से भी हो सकता है। आज आगल माने खेते खेते कुत भी आगल त कुत आइले तो ए जैसे जो टोकरिया दे दे काट के ले जो खतो अपन समझनी कि नहीं। तो विभाजित के जो हो सकता है तो समझ में लाओ, एक ने बीच ही बीच से तब बीचे बीचे विभाजित होता तो लगा दो मध्य बिंदु का निर्देशांक, बीचे बीचे नहीं होती तब विभाजन सूत्र की का लेको बात समझ में लाओ। जब बीचे बीचे 2 भाग में नहीं बढ़ते नहीं ता कौन सूत्र लगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। जब बीचे बीचे से कर दे, बीचे बीचे से कर देती ता मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र का, ठीक। तो आगे बताया जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक हुआ। ताई पहले देखिए ता ये 2 ने देले है, ये समझिए m1 है आई m2 है, ये ना लेकर मतलब समझ में लो कि ना। ध्यान लगे देखो ता इधर ता हम सूत्र लगा देबे कि x, y बराबर x, y बराबर लगेबे नहीं का देबे, जब लिख देबे बात कमी विभाजन सूत्र से, कौन सूत्र से हुआ विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से ता सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से का देनी, तब पहले विभाजन फार्मूला लिख देबे। तो x, y बराबर लिख देबे, x, y बराबर ता mx प्लस mx अब इधर 12 एकरा उलाट देही, एकरा उलाट देही आ m1 प्लस m1 प्लस m2 इतना हो रही बुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान लगे देखिए कॉमा फिर m by प्लस m by फिर दे 12 ठीक, अब बटा में m1 प्लस m2 यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं, ठीक हो। ता x y देले जिली बराबर में नहीं देमी, अंतिम दे देमी तो x, y उसके बाद बराबर बताएं। बा ध्यान आगे देखिए m1 के मान कितना है बुआ, m1 के माने 2 ये है 2 आई है ता 2 इतने पहले भी कर दही ता 2 i इनटू कर दही। x2 का मान कितना है x2 के देखिए एकरा मान भी देखिए सेम टू सेम मतलब देखिए x1 by 1 x2 by 2 एकरा माने कि x1 एकरा माने ही by 1 एकरा मान ले ही कि x2 एकरा माने ही by 2। इसको हो गया समझ में, ये होगा ध्यान से इधर देखिए। तो x2 का मान कितना है 2 ता 2 है x2 का मान 2 ता 2 है 3 करके उसके बाद प्लस इधर प्लस ता एक m2 का मान कितना है 3 ता 3। उसके बाद x1 के मान कितना है -1 ता -1 ठीक। उसके बाद बटा में m1 के मान कितना है 2 ता 2 m2 का मान 3 ता 2 प्लस 3 ठीक। अब बटा बराबर कॉमा m1 के मान कितना है 2
तब 2 आई इंटू बाई टू का मान कितना है? 5 तब 5 उसके बाद प्लस प्लस एम टू का मान कितना है? 3 तब 3 इंटू एम वन बाई वन के मान कितना है? 3 तब 3 ये वाला हो इतना हाँ तब बटा में होते 2 प्लस 3 अब उसके बाद ऐसे कर दो कोई दिक्कत नहीं ये 2 नंबर में पूछता अच्छा ऑब्जेक्टिव में भी पूछता हाँ ऑब्जेक्टिव में पूछता तो 1 नंबर क्या सब्जेक्टिव में पूछता 2 दो नंबर नंबर के तो x बाई बाई बराबर 2 दूनी 4 तो 4 ताकि प्लस गुना माइनस था माइनस माइनस। माइनस 3 समझनी हाँ हाँ कि नहीं समझ हाँ 3 2 5 5 उसके बाद कॉमा 5 दूनी 10 10 3 तिया 9 बटा में 5 5 5 यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं तो x बाई बराबर ध्यान लगे देखिए तो घटे रहे कितना होले बा 1 1 बटा 5 ई बला 19 बटा 19 बटे 5 5 तो ये होलो इतना फाइनली आंसर इतना कुछ हो गया जी फाइनली आंसर हो गया आंसर समझ में आ गया बढ़िया से हाँ हाँ कि नहीं लो समझ में हाँ तो ऐसे हिसाब रहेगा माध्य बिंदु बराबर जब बना देगा हाँ ये अपने से बता लो ठीक है को अच्छा, सिर्फ हाँ उसको देख अब माध्य बिंदु बराबर निकाल दे कुछ बराबर निकाल दे माध्य बिंदु तो माध्य बिंदु का निर्देशांक कौन होगा जी का करबुगा मध्य बिंदु बिंदु तो माध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है ठीक हाँ तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है ठीक है नहीं हम्म। कौन चीज निकालना है मध्य बिंदु मध्य बिंदु का निर्देशांक निर्देशांक कोई दिक्कत नहीं तब विभाजनीय सूत्र से निकाल जीते मध्य बिंदु के निर्देशांक कौन चीज निकाल जीते विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से कौन चीज निकाल जीते मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाल दो बता दियो हाँ कि नहीं बतियो हाँ डायरेक्ट लिख दियो नहीं बता अच्छा देख कहिए रहता मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु बिंदु का निर्देशांक बिंदु का निर्देशांक कौची हो भाई जी सीधा सीधे बता दे कि बता दी अच्छे से चल देख बताइए दे ध्यान देख मान नहीं ध्यान लगे देख देख नहीं देख हाँ देख दिए देख रहे बता दे ठीक है मान नहीं कि चल सीधा सीधे बता दियो कि नहीं बता अच्छा चल बता दी एक मान है कि x है हाँ ये x y मान लेमी x1 बाई y1 एकरा मान है b मान लेमी आ x2 बाई 2 y2 ठीक नहीं हाँ ठीक हो हाँ ये माने ओकरे नियम से हाँ p x y ये एक अनुपात 1 में विभाजित करे कई अनुपात कई में एक अनुपात एक अनुपात 1 में विभाजित करे कई अनुपात कई में विभाजित करे एक अनुपात एक में एक अनुपात 1 में कोई कर ले विभाजित यहाँ तो कोई दिक्कत हो नहीं कई अनुपात में कई में विभाजित करे एक अनुपात एक में सीधा सीधी विभाजन सूत्र लगा रही हाँ तो x y होते हाँ x y बराबर होते नहीं हाँ ठीक हाँ तो बराबर ता कोई की सूत्र हो जाते mx mx प्लस mx mx 12 का 12 और 21 ठीक M1 प्लस M1 M2 प्लस M2 समझ में आया कि नहीं हाँ कॉमा कॉमा M m by प्लस M by m by 12 12 बटा M1 प्लस M2 m1 प्लस M2 यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं तो x y हो जाएगा हाँ उसके बाद बताएं ध्यान रखिए कि m1 के मान कितना एक है x m1 के मान एक तो a का गुना x2 के मान x2 के मान हो जाते x x x2 के मान x2 a है X2 हाँ x2 a है हाँ हाँ तो x2 हाँ प्लस m1 के मान कितना है M1 के x1 के मान कितना है x1 के x1 के x1 है हाँ नहीं समझ रहे हाँ बटा में m1 के मान a m2 के मान एक एक उसके बाद कॉमा m1 के मान एक a का गुना y2 के मान बाई बाई 2 y2 के मान y2 प्लस एकर मान एक एकर मान बाई 1 y1 एकर 1 प्लस एक समझ लो कि नहीं हाँ तो x y बाई उसके बाद बराबर ये तो होले x2 प्लस x1 X1 एक गुना कर में जोड़ नहीं हाँ। एक एक 2 हो गेले हाँ हाँ उसके बाद फिर कुछ y2 प्लस y1 बटा में 2 2 हो गया नहीं हाँ उसके बाद इसको सरिया के लिख दिया जाए तो x y बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 बोला ही का 2 अब कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2 2 2 बता ही आइले कि नहीं ले हाँ
आइले कि नहीं ले हाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र पूछता हूँ ने हाँ। तो सीधे कदम x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 2। ठीक नहीं हाँ। ऐसे कदम कि x1 प्लस x2 बटा 2 इंटू y1 प्लस y2 बटा में 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक सीधा सीधे इबला कदम ठीक नहीं अच्छा। कैसे निकलो जो हम बता दियो ने हाँ कैसे निकल जी हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब एकरा पर सवाल एगो पूछता कोई चीज पूछता हो सवाल। तो इबला मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला बता दो ठीक होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। कैसे सवाल पूछ सकते हो हाँ। तब देख इधर ध्यान आगे बताया जाता हाँ। चलिए क्या बोलते एग्जाम पहले बता देते हैं तब कुछ बताते एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। ध्यान आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 6। ध्यान आगे सुनिए कार का उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदुओं चार, 4 माइनस 3 तीन, 8 5 को आठ, जोड़ने वाले आठ, रेखाखंड को पाँच को आंशिक रूप से 3:1 में विभाजित करना देखिए ए ध्यान से उस बिंदु का निर्देशांक सुटअप सुनिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु है ने हाँ। 4 माइनस 3 हाँ। तो माने है जब पर बिंदु है हाँ। ई माने 4 कोटी है माइनस -3 तीन। 4 माइनस 3 हाँ। और कर ले कोची 8 5 एगो और बिंदु कितना है 8 तो माने कि 8 कितना है 5 पाँच। 8 5 8 5 पाँच। को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंशिक रूप से मतलब कि ये दोनों के जोड़ने वाले रेखाखंड ये दोनों को जोड़ देही जोड़ देनी ने हाँ। ऐसी का तो ऐसे तो हम जोड़ देही तो ये दोनों जुट गेले कि नहीं जुट हाँ। गेले तो करके आंशिक रूप से आंशिक रूप से। मान देवे के मान हो बिंदु का नाम था ये दे देहे क्रम मान हो बिंदु का नाम देवे तब भी दे देवे कोई दिक्कत तो करके आंशिक रूप से 3:1 में विभाजित करे कोची कई अनुपात में विभाजित करे 3:1 में। तो मान ले कि एगो बिंदु है जब परिमाण है जब विभाजित कर ले हाँ। तो 3 कितना विभाजित कर ले 1 एक में में। तो 3:1 में निकल है हाँ। जब पर ऐसे कर इधर 3 है इधर 1 है तो एक बड़ा छोटा और 3 बड़ा 3 बड़ा हाँ। तो मान ले कि बड़ा बिंदु है ये बड़ा जो 3:1 में कोई कर ले विभाजित विभाजित। तो बिंदु का मान ले नाम मान ले ही बड़ा हाँ। ये बड़ा मान ले नाम हाँ। कि p विभाजित कर ले x, y में बाई। समझ में लो कि हाँ। नहीं कैसे हो जी हाँ। कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत है तो बोल दिए जी पहले नहीं। ध्यान लगा देखिए ध्यान सुनिए क्या कर गए कि बिंदु उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए हाँ। सुनिए बड़े से उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए हाँ। जो बिंदु 4 माइनस 3 तीन और 8 5 पाँच को जोड़ने वाले रेखाखंड को खंड को 3:1 में विभाजित करता है 1 में विभाजित करता है। 3:1 में कौन करता है विभाजित करता है। तो 3:1 में तो हम करके उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए हाँ। मतलब जे विभाजित कर लेने हाँ। वो का निर्देशांक ज्ञात कीजिए हाँ। मतलब एक का निर्देशांक ये विभाजित कर लेने हाँ। तो एक रे निर्देशांक ज्ञात करिए हाँ। तो नहीं ज्ञात हो जाए हाँ। ज्ञात नहीं हो जाए हाँ। आप बताइए बीच बीच से विभाजित करके कटर के बीच बीच से नहीं नहीं हाँ बीच कर बीच से नहीं। इधर 3 है इधर 1 है हाँ, नहीं। बीच बीच से हो रही नहीं। इधरो 2 इधरो 1 कर दे तब बीच 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 से। आप समझिए कैसे बनती है अब बना दे हाँ। ये हो गए m1 हाँ। ये हो गए m2 M2। जैसे विभाजन के नाम लेता हूँ ने सुने को बात जैसी फार्मूला में अगर जो विभाजन के नाम लेता हूँ ने झटाक देने से विभाजन सूत्र लगा दी है अच्छा विभाजित देगा काल क्या रे क्वेश्चन में रे विभाजित देख उस बिंदु का हाँ, निर्देशांक हाँ, यदि विभाजित करता करता है विभाजित हाँ। जैसी विभाजित करता है करता हो हाँ। जैसी करता है विभाजित हाँ। तो कौन सूत्र लगा विभाजन विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र ठीक तो आदमी को जिससे विभाजन विभाजन सूत्र सूत्र से। तेजा पर लिख देबे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र सूत्र से से। कौन सूत्र से विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से। कर देली हाँ। तब विभाजन सूत्र के नाम जानबे करही हाँ। विभाजन सूत्र को जो भाई M m x x प्लस प्लस M m 12 x 12 अच्छा 12 इक्कीस। ठीक हाँ बटा M1 प्लस m1 प्लस M2 M2 कोमा कोमा M M by प्लस M M by 12 12 21 M1 प्लस M1 प्लस M1 प्लस M2 m2 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमारा हो देबे कि x, y का मान हो देबे के मान दे या नहीं देबे कोनो तो नहीं दे पूरा बीचे मान है करनी निर्देशांक नहीं ज्ञात करनी ठीक तो दे दे कर ठीक रहती हाँ। तो x, y बोली ठीक नहीं हाँ। दिख रहे चल सही है जी नाट ले
चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, देखिए एकरा m1 होले, एकरा मान में x1, एकरा कोजे मान में x1 x1, एकरा मान में y1 y1, एकरा कोजे मान में x2 एकरा मान में x2, एकरा मान में y2 y2। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं तब बताही कि x2 m1 के मान कितना है? 3 तब 3। ध्यान लगा के देखते रहिए बुआ, बढ़िया ध्यान लगा के x, y। तब बताइए ध्यान लगा के कि m1 के मान कितना है? 3 तब 3 इंटू, बताही ध्यान लगा के देख 3 इंटू x2 का मान कितना है? 8 तब 8 होले। हाँ। उसके बाद प्लस m2 का मान कितना है? m1 1। तब 1 इंटू x1 के मान कितना है? 3 नहीं 4 x1 के मान 4 तो x1 के मान 4 है, तो 4। हाँ उसका दी हो गई हाँ बटा में m1 प्लस m2, तो m1 के मान 3 m2 के मान 1 हो गई। हाँ कॉमा दे देमी। हाँ उसका देखे ध्यान रखे ई वाला करही m1 के मान 3 त 3 इंटू y2 के मान 5 त y2 के मान 5, तो हो गई हाँ। प्लस m2 के मान 1 त 1 इंटू y1 के मान -3 -3 त -3। कोई दिक्कत? नहीं उसके बाद बटा में को जोड़ी थे 3 प्लस 1 3 प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं ध्यान में देखिए, तो x, y हो जाएगा। हाँ उसके बाद 8 दिया 24 24 हो जाए, 24 हो गई। हाँ आओ ये 4 24 4 28 28 ऐड कर दिया। हाँ 28 बटा 4 4 कोई दिक्कत? नहीं उसको देखिए 5 दिया 15 हो गई। हाँ आप 1 गुना -3 -3 माइनस तब 15 में से 3 के लेता 12 तब 12 बटा 4 4 ठीक नहीं। हाँ उसके बाद ये तीर लगा दें, तो x, y बराबर 4 4 सत्य 28 4 तिया 12 7, 3 3 तो 7, 3 हो गए। ये हो गए कौन सा फाइनली? फाइनली समझा नहीं कि नहीं? हाँ मतलब कि x का मान है 7, y का मान है 3। 3 अब समझा करो नहीं? हाँ। तो एक निर्देशांक निकल रहा है, हाँ तो उस बिंदु का निर्देशांक कीजिए जो विभाजित कर देता है। ये है जेकरा दोनों विभाजित करे 3:1 में। हाँ अब समझा लो नहीं? हाँ। विभाजन के नाम लेता हूँ, हाँ, तो सीधा विभाजन सीधी सूत्र वाला लगा सूत्र देंगे। लगा दी है। कभी कभी इहो गायब कर देता हूँ, हाँ। ये वाला गायब कर देता हूँ, हाँ। कभी कभी ई गायब कर देता हूँ, तो विभाजन 3 ई 1 और 2 और 3 तीनों में से एगो गायब कर देता हूँ। हाँ। ओकरे का तो निकाले लगी। देखिए एकर मान दे ले, एकर मान दे ले हले, हाँ आ ये वाला गायब के ले ले, हाँ। तो यह सूत्र लगते। हाँ अगर ई दोनों दे देता है एकर मान कहते निकाल लगी, तो यह सूत्र यह लगते। सूत्र ठीक, हाँ इसको क्या करना है? नोट डाउन नोट डाउन जल्दी से फास्ट करें, जल्दी से फटाफट हटो तो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर से ध्यान से। क्वेश्चन हमारा देखिए एग्जांपल नंबर 6 हो गया था। एग्जांपल नंबर कितना बताना है? 7। तो एग्जांपल नंबर 7 देखा जाए, ध्यान लगा किधर देखना, ठीक है? एग्जांपल नंबर 7 ध्यान से समझना। कहा है कि बिंदु -4, 6 बिंदु सुनो बढ़िया से पहले चुपचाप। -4, 6 बिंदुओं -6, 10 और बिंदु बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा? बाबरी कहले किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एकरा पर से वो क्वेश्चन पूछता हूं, वो वाला भी बतिया जे पूछबे करता वो भी इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा एकरा आशा हो कि पूछता ही वाला, ठीक नहीं? तो ये किस अनुपात में विभाजित करेगा? अब ये अनुपाते गायब कर देलके। तोरा तुम देखी सबसे पहले करके तीनों बिंदु दे ले, ठीक ने? कहलके बिंदु -4, 6 है ने, जे बिंदु ए और बी, तो पहले ए और बी दे देही। एगो रेखाखंड खींच देही, तो एका निर्देशांक दे देही ए, एका निर्देशांक दे देही कोची बी। ए के निर्देशांक कितना दे ले वो देख के बता। -6, 10 -6, बी के कितना है? 3, -8 3, -8। तो एकरा के विभाजित कर रहे कौन बिंदु? -4, 6 के विभाजित कर ले। ध्यान लगा क्वेश्चन में पढ़ी नहीं तो फिर दोबारा तो फिर नहीं बनता। ये समझ रही नहीं? हाँ। बिंदु -4, 6 है ने, हाँ। जे बिंदु ए और बी के विभाजित कर ले,
विभाजित मतलब बांट रहे बांट के -4,6 6 तब विभाजित कर ले तेजापरी कर देही हाँ बीच तेजापरी हाँ ता ई पी मान है एकरा हाँ पी तो मानते आए रहे हाँ ताकि पी भी कई में करने करने तो संख्या कितना है -4,6 छः तो ई विभाजित कर ले -4,6 एकरा विभाजित कर ले हाँ लेकिन कौची में विभाजित कर ले पता है कहीं किस अनुपात में विभाजित करता नहीं जाना ही तो नहीं जाना ही नहीं हाँ तब मान ले कि के अनुपात 1 में विभाजित करा है ठीक नहीं हाँ नहीं मान में तैयो चलता लेकिन मान ले में तो जैसा छोटा हो तो इससे ढेर बड़ा हो तो अगर हमरा समझाना हो तो छोटे में नहीं समझाना हो तो मान ले कि माना बिंदु P तो माना बिंदु P है नहीं बोला हाँ तो लिख दे मेरा परी कि माना बिंदु P ए बी रेखाखंड को ए बी रेखाखंड को रेखाखंड है नहीं हाँ। तो माना बिंदु P ए बी रेखा खंड खंड को के अनुपात 1 में ये अनुपात के चिन्ह ठीक हाँ। ऐसे से कर दो तो अनुपात के ऐसे कर दो तो समानुपात के ठीक समझा गया हाँ। ध्यान से देखो जरा तो माना बिंदु P हाँ ए बी रेखाखंड को खंड। के अनुपात 1 में विभाजित रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित के अनुपात में विभाजित करता है में विभाजित करता है तो विभाजित करते मतलब बांट रहे का हाँ करता है ये वाला मान ले लिए ठीक नहीं कुछ के लिए मान ले तो यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं यहाँ तक कोनो दिक्कत होगा नहीं। तब मान ले कि तब कौची होते विभाजन सूत्र से तब कौची होते विभाजन विभाजित के बात आ गई तब विभाजन सूत्र लगा देबे हाँ तब कौची से विभाजन सूत्र से तब विभाजन सूत्र से तब विभाजन सूत्र सूत्र से तब विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा ध्यान से इधर देखना ठीक नहीं तो विभाजन सूत्र से तब विभाजन सूत्र लगा देंगे हाँ तो x, y लिखबे हाँ लिखबे नहीं हाँ लिख देंगे बराबर हाँ ध्यान लगा देखिए ता m x प्लस m x ये 12 और 21 ठीक हाँ उसके बाद बटा में m1 प्लस m1 प्लस m2 उसके बाद m बाई प्लस m बाई ये देखो देबे 12 और 21 बटा में m1 प्लस m2 यहाँ तक कोनो दिक्कत दिक्कत तो बोल दे बोल बुआ ई आप ध्यान लगा के देखिए ध्यान से देखिए ई कौन चो गलै m1 ये हो गलै m2 ठीक अब ई वाला कौची है भाई तो ई वाला ई तो बीच बीचवा वाला है हाँ। विभाजित कर ले जब वाला है हाँ x, y को ई वाला बीच वाला है हाँ। x, y की करके समझ ही बढ़िया से कहल का है कि माना बिंदु P नहीं है ई वाला हाँ। तो बिंदु P ए बी रेखाखंड को के अनुपात में विभाजित कर ले हाँ। तो अनुपात में विभाजित कर ले हाँ। देखिए तो ई वाला देखिए ई होले x1 ई को जो गले बुआ x1 आ वाला को जो गले y1 y1 आ वाला को जो गले बुआ x2 x2 ई वाला को जो गले y2 तब y2 होले ठीक नहीं हाँ। x2 और y2 यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। ध्यान लगा देखिए तो एक का निर्देशांक कितना दे दे करने निर्देशांक देले 4 -4,6 -4,6 ये समझ में आइलो कि नहीं हाँ। देख वो एगो बात कहियो जैसे हम ई वाला हिसाब बता देलिए ने हाँ एकरा तो भोला जी में ठीक हाँ भोला जी में कब भोला में कब हाँ जे बताबे रिवीजन नहीं करबी तब भोला जी में, ठीक नहीं हाँ इसलिए अभी तो पूरा 100% समझ जी में हाँ लेकिन जब एकरा 2-3 दिन 4-5 दिन 6-7 दिन 10 दिन नहीं बनी भी ने तो एकरा भोला जी भी इसलिए जकरा भी आई लगा दे हो आ इम्पोर्टेंट जकरा का दे हो रिवीजन करते रही अब जैसे ई नहीं वैसे डिप्टियम लगल रहते वैसे डिप्टी ऐसी करते हम लगल रही तो ये तो इसमें नहीं बना सुन बढ़िया ध्यान लगे तो ये ऐसे करते रहते तो ई पक्का भोला जी दे फिर पहली नहीं रोहित गोबर एक दिन ये भुला ले तो फिर ई गोबर गणेश सोची थी बढ़िया से होई थी हाँ तो गड़बड़ा जी तो फिर गोबर गणेश तो फिर गोबरे गणेश राजी हो ताकि एग्जाम फिर आज तो जेबा देवे लगे इसी तुरंत तो इसलिए रिवीजन करना जरूरी हो ठीक नहीं पूरा रिवीजन करते नहीं जब बताते जगह रिवीजन करे 2 महीना रिवीजन करते रहे जब बता दे ठीक नहीं जे बता दे नहीं रिवीजन करनी है देखे पक्का सब लड़ तो पूरा मैथ हुआ नहीं 30 क्वेश्चन मैथ में पूछता हूँ 30 क्वेश्चन वकरा में 15 तो आसानी से इजीली तो बना दे 30 में से 15 आसानी से तो बना दे
पाँच नंबर बा खाली त्रिकोणमिति वाला 5 नंबर वाला खाली तोरा से बनतो इहो पहले कह दियो। बाकी अब समय रहतो तो 2 गो बनतो, ऐसे तोरा बनबे के तो 3 गो, एगो बनबे 4 गो बनबे 4 गो तो बनबे काहे एगो ग्राफ वाला, एगो ग्राफ, हां ग्राफ वाला एगो बता दो, ग्राफ वाला बताओ, एगो त्रिकोणमिति वाला 2 गो बनतो तो 10 नंबर होई तो बताओ ने। एगो आप भरे पूछते उ वाला कुछ कहा हम अथिया बारंबारता वाला तो ऊपरा समझा देबो, 4-5 क्वेश्चन बता देबो तब बना जीतो। तो 3 क्वेश्चन बन जीतो 15 नंबर, 4 क्वेश्चन तो नहीं बनतो ठीक नहीं। प्रयास तो 19 मेहनत ज्यादा करनी तब बन जीतो। देख तो रहबे के लिए मेहनत करना कर रही है, कर ही मेहनत बढ़िया से ठीक नहीं। रूटीन में बना देती है, रूटीन का फॉलो करे कई भाई है नहीं मन से अने ये करे फॉलो रूटीन की तो कहिया कर परीक्षा से घुर के देखे मिता अब कल से कल आज से से आज से देख दे। अच्छा तेरा बुखार लगल होता है फिर जी में परीक्षा दे ता कहतो कि तोरा बुखार लग पूछतो तोरा नहीं तब यो पढ़ी बुखार लगल होता भी हो बुखार लगल जे लगल रहो पढ़ना जरूरी है तब ऐसी हो ऐसन पड़ जाए का बुखार हो तब तो पढ़िए जाए नहीं एकरा के का देखिए देख जाना है कि नहीं बुआ देखिए दे पढ़ीन तब हाँ देखिए दे ए देखिए दे बराबर झला किधर देखो जी त m1 के मान कितना के 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 आ गुना x2 का मान कितना है 3 त 3 ठीक प्लस m2 का मान कितना है 1 आ गुना x1 के मान कितना है -6 त -6 त घेर देबे माइनस आ गई ठीक बटा में m1 प्लस m2 m1 के मान के प्लस 1 यहाँ तक कोनो दिक्कत को मान m1 के मान के त के आ गुना y2 के मान -8 माइनस 8 आ प्लस m2 के मान 2 1 m2 के मान 1 गुना y1 के मान 10 y1 के मान 10 त 10 सही सही बता रहा हूं हम नहीं हाँ। देख पाती आ k प्लस 1 1 प्लस m2 हो रही नहीं हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ध्यान लगा के यहाँ देखना जी यहाँ पर ध्यान लगा के देखते रहना है तो -4, 6 बराबर 3 गुना केता 3 के तो 3 के होइते हाँ आ देखिए प्लस गुना माइनस तो माइनस माइनस। कितना होले 6 6 बटा में के प्लस प्लस 1 1 कौमा उसके बाद -8 होइते हाँ तो -8 के आ होइते प्लस में हाँ 10 10 आ बटा में होइते के प्लस प्लस 1 यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं बोल दी से नहीं ठीक है ध्यान लगा देखो यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं ठीक है तो -4 देखिए ध्यान लगा देखो देखिए ये दोनों तो बराबर है हाँ। ध्यान लगा देखिए ये दोनों आपस में कौची है बराबर अच्छा ये कौची है बेटा ये कौची है -4 केकरा नहीं पता है काय -4 काहे न रे x है रे एक से बगल बा कहीं x है एक हाँ से इबरा कौची है बाई है बाई ठीक हाँ इबरा कौची है एक x ई कोई x है हाँ आ इबरा कौची है बाई इबरा भी कौची है बाई है बाई तब बताही कि a x दोनों बराबर है हाँ बाई बाई बराबर है नहीं समझ रहे बहुत है के प्लस 1 हाँ बराबर है। बराबर अरे बाकुला भाई पूरा है हाँ ये x नहीं है पूरा रे हाँ। कम है ता हाँ ये पूरा x है ये हाँ। पूरा कौची है बाई है पूरा बाई समझे तो है ये हाँ, वैसे हाँ। कर दीजिए कर देंगे क्या प्लस हुआ नहीं समझनी समझ गए हाँ हाँ ये पूरा है कि x है ये पूरा है बाई बाई। ये वाला x है ये वाला बाई पूरा बाई ठीक हाँ तो तुलना कर दे ही हाँ। कौची करें दोनों में से कौन एक तुलना करेंगे ठीक हम्म, ले देंगे करके तुलना करने पर x सच में बाई में बाई में तुलना करने पर तो तुलना करने पर पर तो तुलना कर देम ही हाँ ता तुलना करते x वाला x में बाई वाला बाई में लेकिन दोनों में से कौन एक कर में ठीक हाँ तो क्या कर दियो एकरा कर दियो x वाला के हाँ तो -4 हाँ। बराबर
3 के माइनस 6 बटा में के प्लस 1 ठीक हाँ बराबर है तो 3 को जो भाई गुना गुना बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं कुछ करने लिखे नहीं हाँ तो 3 से गुना कर दें हाँ ठीक हाँ तो 1 गुना इतना था तो उतना होती उतना। 3 के माइनस में 6 छः। बराबर यदि ऐसा का बात लगी जी हाँ तो -4 से दोनों में गुना कर रखें तो ब्रैकेट के यूज कर देना है तो के प्लस को जो थे 1 1 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चलिए देखिए तो 3 के माइनस 6 बराबर इधर -4 क्या हुई थी हाँ और उससे को जो थी -4 चार ना जान बाबा हाँ हाँ -4 गुना किए था -4 के हाँ प्लस गुना माइनस था माइनस -4 गुना 1 था 4 4 जाति वाला जाति ने अंक वाला हाँ। एबीसीडी देगा को वाला मत नहीं तो 3 अच्छा इधर देखिए 3 के है हाँ। इधर 4 के इधर हो जाए प्लस में हाँ। तो कितना होते 7 हाँ 7 के 7 के होते कि नहीं हाँ। हाँ और उसका बराबर है ध्यान से देखिए उधर भेज देंगे को जो दे प्लस में प्लस में तो -4 और प्लस 6 तो होते नहीं तो कितना हाँ। होते 2 दो तब 7 के जा पर हो रहे हाँ बराबर कितना हुई थी 2 दो हो जाती रे प्लस 2 प्लस होई थी? में दो हाँ अरे प्लस दो हाँ। तो होती कौन ची के गुणन राशि कहाँ जाए बटा में बटा 2/7 कौन ची कहाँ पर 2/7 कोई दिक्कत हो नहीं ता के बराबर होती 2/7 सात। देखिए अनुपात जब भी लिखा ध्यान लगे देख ध्यान लगे देखते इधर देख हम्म, मानने के लिखा है 5/2 लिखा है हाँ तो एक अनुपात में लिखो 5 के लिख दे पहले ऐसे 5/2 हाँ। ठीक हाँ माने कि 8 लिखल है 9 तो एकरा हाँ। कितना लिखबे 8 अनुपात 8 अनुपात 8:9 ठीक हाँ लिखे माने कि 10 अनुपात लिखल है 9 तो एकरा बटन कैसे लिखबे 10/9 10/9 पहले तो जेकरा ऊपर बाद में तो जेकरा नीचे नीचे लिखल थे 20 अनुपात लिखल 30 तो एकरा कितना लिखबे 20/30 30 अच्छा लिखल 4 लिखल तो 5 तो एकरा कितना लिखबे 4 अनुपात 5 आप समझ गए ध्यान से देखते अच्छा अनुपात को चले जा पे ध्यान आ गया ये अनुपात को चाहिए अनुपात 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 के कोची बना लिखे रे मतलब कि के अनुपात 1 हाँ के अनुपात 1 है ना बगल बा हाँ हाँ त के मान 2/7 7 आ बड़ा अनुपात 1 एक है नहीं कुछ 1 है हाँ। तो ये अनुपात 3 से गुना कर देंगे हाँ। तो 1 गुना तो बोले कितना हो 2/7 7 चलिए पर ये अनुपात में कर देना भेन बती बेटे हाँ तो कितना हो 2/7 7 2/7 हो गया आंसर तो किस अनुपात में विभाजित करेगा 2/7 सात में तो ई दिले है 2 आई दिले है 7 तो 2/7 में विभाजित कर लिख दे मिया था 2/7 में विभाजित करेगा समझ में बढ़िया सही लो कि नहीं हाँ। जब पढ़े का हाँ बढ़िया चल रहा है हाँ चलो एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा क्वेश्चन और हाँ कि नहीं बता कि नहीं बता एग्जांपल नंबर 8 एग्जांपल नंबर आसान का बाद क्वेश्चन रहेगा तो बना देगा हाँ चलो ध्यान आगे देखो भाई एग्जांपल नंबर 8 प्रश्न वाली का सब क्वेश्चन बन तो रिजाल नहीं खाने क्वेश्चन बना दे मुझे प्रश्न वाली सब बन देखा हो के ठीक नहीं अजय नहीं बता समझ इंपॉर्टेंट नहीं अच्छा ठीक हाँ देख दे ध्यान आगे मतलब सब बन जीता ये सब ने बात है कि नहीं एग्जांपल में कितना देखना है 8 ध्यान आगे देख 8 1 ना 8 8 कह लिया अच्छा 8 कहानी ध्यान से किधर बिंदुओं a 2, -2 बिंदु b -7,4 तब पहले जे बिंदु ए तो सबसे पहले एगो रेखा खंड खींचना जैसे जैसे हम जैसे जैसे तो हम बने हाँ तब बिंदु ए कर दिए हाँ तो कितना दिले का निर्देशांक -2, 2 2, -2 -2 अब b कितना दिले है -7,4 -7,4 आओ है दिले नहीं नहीं की क्या कहे कि ए बिंदुओं a 2, -2 और b -7,4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है यहाँ भाजित करता है तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ठीक है हम्म। ध्यान आगे देख ले तो ये वाला बात जीते देखिए समत्रिभाजित के मतलब कौन चीज ध्यान आगे जब देख बता दिए ध्यान समत्रिभाजित भाजित समत्रिभाजित के मतलब कौन चीज ये समझिए सम मतलब कौन चीज भाई बराबर बराबर हाँ। बदेबे के वाले एक बारी हाँ। तो सम मतलब बराबर है हाँ। त्रि मतलब 3 मतलब 3 हाँ। आ भाजित मतलब भाग में बांटा है जे हाँ।
कई भाग में बांटा जाए। हाँ। जैसे एक रोटी के समत्री भाजित करे लगे तो कई भाग में बांटबे? 3 भाग। एक रोटी के 3 भाग में बांटबे। हाँ। कई भाग में बांटबे? 3 भाग भाग। में। 3 भाग में। एगो इबला रोटी है, चोखा भर के रोटी है, तो 3 भाग में बांटबी। हाँ। तो एगो लम्ही तो, एगो लम्ही तो, एगो आले तो कोई, ठीक, मतलब बांटबी। ता पहले तो कर दम कि ऐसे एगो तो ले ले, एगो समोसा के डिजाइन में एगो तो ले ले, ले लम्ही आ कामयाबी तू ले ले इबला आ कहीं इबला हम हाँ, निचला। इबला नहीं रे। हाँ तब जब तो लुटा नहीं रोटी आता तोरा फायदे में तो काहे तो नहीं तो इबला कोची हम समझ रही है नहीं। तब ऐसी करबे करेंगे तो देखी तो ध्यान नहीं देखी दे वो सोच रहा है हमरा नहीं मिली। दे दे देख तो समत्री भाजित के समत्री भाजी तो 3 भाग में बटल कै भाग में? 3 भाग में। फिर से बोल। 3 भाग में। 3 भाग में एक ब्रेजस काट दही। हाँ। एक ब्रेजस समत्री भाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटना। हाँ। समत्री भाजित के मतलब को जो है 3 बराबर 3 बराबर भाग में तो इतना ऐसे काट दही। हाँ। एक वजह से तीनों बराबर दिख रहा है। हाँ। नहीं हो बराबर तो काट लेम ही बराबर। अच्छा। तीनों को जी बराबर। बराबर। एकरा नाम दे दही पी, हाँ। एक नाम दे दही क्यू। क्यू। ताकि 3 को बराबर भाग में तो इहो एक है एकर मतलब। हाँ। इहो एक है हाँ, आ इहो एक है एकर मतलब। हाँ। इहो ना 3 बराबर भाग में बांटना। हाँ। ठीक ने? हाँ। तकार ले कि जे विभाजित करके ने ओकर निर्देशांक ज्ञात कर दी। हाँ। ठीक, तो मतलब कि पी के निर्देशांक कितना होते आ क्यू के निर्देशांक कितना होते ये का निर्देशांक ज्ञात कर दिए बन गेलो हो गेलो आंसर। ठीक, हाँ। समझ लो। हाँ। समझनी कि नहीं? हाँ। तेकर मानने के निर्देशांक p x, y है। हाँ। x, कौन जी है? भाई है। y है। ठीक नहीं? हाँ। आ एकर निर्देशक माने कि x1, y1 है। चाहे कुछ भी मान सकें आगे के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जेकरा निकाल भी ने, जेकरा निकाल भी ने, जैसे देखिए सबसे पहले हमरा निकालना है कि ई दोनों निकालना है। कुछ निकालना है ए भी, तब पूरा ते भी रहबे करते। ध्यान आगे देखियो ए, ध्यान आगे देखिए केस नंबर फर्स्ट में कोजी करें पहला कोजी निकालबी तो सबसे पहले कोजी निकाल पी के निर्देशांक है। हाँ। जब पी के निर्देशांक निकालबी ने त कौची के निकालबी? पी के निर्देशांक। तब पी के निर्देशांक लगबी त पी तो झाके देमही। हाँ। पी झाक देमही। नहीं क्यों ना? क्यों झाक में जेकर नहीं निकालबी ई झाक देमही। हाँ। आ बाकी देखी ध्यान लगे जेकर नहीं ध्यान लगे देखी पी ने निकालना है। हाँ। जेकर निकालबी वो हेडर से है। ठीक, हाँ। तब बताही एजा पर ए दे देबे हाँ। आजा पर 2, -2 देबे। हाँ। एजा देबे बी दे देबे हाँ। आ एकर में 7 कितना देबे 4। ठीक है, हाँ। हम पहले कौन के निकाल रहे पी के। पी के। तेजा पर मान है कि वाला पी है। हाँ। तेजा पर कौन है? पी है। पी है। ठीक है ने? हाँ। तेजा पर कौन है बुआ? पी है। तब पी है पर। ठीक ने? हाँ। तब बताही पी अधीर इतना, पी के अधीर कितना है? ध्यान है देख पी इतना है। हाँ। तब पी के अधीर कितना है? 2। 1 आ 1 एक, 2 दो। मतलब ये होले 2। 2। ठीक, हाँ। आ इधर कितना है? 1 है। तो ये होले 1। ठीक, हाँ। तब बिंदु पी के निकाल दीते। हाँ। तो एकर मान में x, y हाँ। आप निकाल देबी विभाजन हाँ। सूत्र से। हाँ। विभाजन सूत्र से हाँ, करने निकाल दो। एकदम सेम टू सेम एकरा नहीं है। हाँ। सेम टू सेम एकरा नहीं है, नहीं निकाल देता है। हाँ। निकाल दे कि नहीं? हाँ। खाली एकर निर्देशांक नहीं लिखमी आ बाकी वो m1 m2 मान देले है। हाँ। एकरा में तो नहीं हले देले m1 m2 मान है देले, हाँ। लेकिन एकरा में देले है तो निकाल तो पहले निकाल है हाँ। जिससे हाँ। फिर के दूसरा में कैसे निकालबी? एक बार से निकाल देबी कि नहीं निकालबी? हाँ। ठीक, हाँ। निकाल दो सिंपल हाँ। बस इधर लिखमी कि x, y अब का दें पहले विभाजन सूत्र से। हाँ। उसके बाद विभाजन सूत्र लगा के बना दें सिंपल नहीं है। हाँ। उसके बाद फिर दूसरा में कुछ करबी कि फिर एगो रेखाखंड पर भी। हाँ। ठीक, इधर a का निर्देशांक लिख देना होगा ना 2, -2 फिर b का निर्देशांक लिख देना कितना -7, चार। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। वो देखी और p तो हो गए है। हाँ। अब क्यों होते है? हाँ। त q एजा पर दे दही। हाँ। q एजा पर ती होले q। अब बता q के इधर देखी q के इधर देख 2। त 2 इधर होइते हाँ। आ इधर को जो होइते एक। त 1 होइते। तेरा मान में m1 होले ये होले m2 ये जो परिमाण ले रही पहले से हाँ। m1 होले m2 तेरा विभाजन फिर कर दही हाँ। कि विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से। सूत्र से
सूत्र से तो विभाजन सूत्र से कर देना हो हाँ और बाकी बना देना। अच्छा तो क्यू के निर्देशांक ज्ञात करना, क्यू बराबर लिख देमी। हम्म। तो क्यू के निर्देशांक मान में एकरो कि x, y मान में हाँ x, y या विभाजन सूत्र लगा ही आंसर बना ही हाँ बना लमी। हाँ ऐसे करके हाँ। संतरी भाजित बना हाँ, तो ऐसे हाँ। बने ठीक। अच्छा 3 बराबर बराबर भागों में बांट बांट। देना। समझ में आया? हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी बराबर बना। ये पहला नंबर बना लमी, पहला नंबर हाँ ठीक, जल्दी जल्दी बनाओ तो भाई। चलो विशेष के लिए कल बताया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो ठीक है, बाकी कल बताया जाएगा ठीक। ज्यादा टाइम हो, जल्दी जल्दी कर।